हो गई नी। तू पास हो गइलू। ए राय बहादुर भैया IBSC 96% फर्स्ट क्लास। दहेज कितना देबो ई बताओ। जौना बाप के कुआर लेखी हो ओकरा नींद कैसे आई बतावा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म का ट्रेलर 22 अप्रैल 2023 को B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। यह फिल्म बहुत अच्छे संदेश देने वाली फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए इसके कहानी के बारे में जानते हैं। इस फिल्म की कहानी में बहुत सारे मैसेज हमारे समाज को मिलने वाले हैं। सबसे पहला ये मैसेज है कि लड़की पैदा होना एक अभिशाप नहीं है। दूसरा मैसेज कि अगर लड़की को पढ़ाया जाए तो लड़की भी लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। और तीसरा मैसेज शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए। और चौथा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैसेज, यदि समाज में इज्जत और नाम कमाना है और गरीबी से बाहर निकलना है तो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इस फिल्म में आम्रपाली दुबे एक रिक्शा चलाते हैं। उनकी सिर्फ एक ही बेटी रहती है, कोई बेटा नहीं रहता, जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा बेटा ना होने की वजह से परेशान रहता है। लेकिन आम्रपाली के पिताजी अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनकी बेटी पहले 10वीं में और फिर 12वीं में अच्छा नंबर लाती है और फिर इसके बाद वे BSc भी करती है। फिर आम्रपाली दुबे की दादी कहने लगती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब इसकी शादी कर देना चाहिए। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि इसकी शादी तो चुटकियों में हो जाएगी, लेकिन होता उसके विपरीत है। जब उनके पिताजी रिश्ते के लिए जाते हैं तो लोग बहुत सारा दहेज मांगते हैं और आम्रपाली के लिए रिश्ता तय नहीं हो पाता। सिर्फ दहेज की वजह से उनके पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहती है। सबको दहेज कितना दोगे यही पूछते हैं। ऐसा करते करते उनके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। और फिर अपने पिताजी यह हालत देखकर आम्रपाली दुबे अपने मन में प्रण करती है कि वे कुछ ऐसा करेंगी जिससे सबको उन पर नाज होगा। और फिर अपने पिताजी से अंतिम बार उनको पढ़ने के लिए प्रयागराज भेजने की बात करती है और उनके पिताजी तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे कठिन परिश्रम के बाद आम्रपाली दुबे IAS की परीक्षा में प्रथम आती है और कलेक्टर बनकर अपने गांव में आती है। फिर सारा मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ पड़ता है। हर किसी को उन पर नाज होता है और फिर वे अपने पिताजी को बैठाकर रिक्शा चलाती हैं। इसके बाद वे दहेज लेने वाले पर बहुत कठोर कार्यवाही करती हैं। फिल्म में और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनको जानने के लिए आपको सभी को यह फिल्म देखनी पड़ेगी।